Good morning students. Today we will read the half chapter of chapter 3rd. मतलब आधा चैप्टर जो है वो हमने कल रीड कर लिया था, आधा चैप्टर जो है वो हम आगे रीड करेंगे। तो हमने एंड जो है मतलब यहाँ तक हमने पढ़ा था 27 नंबर पेज तक हमने रीड कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे 28 पेज से, मतलब 27 पेज नंबर तक तो हमने रीड कर लिया और 28 से हम स्टार्ट करेंगे। अब इसमें था कि हमने यहाँ से छोड़ा था कि जब उसको क्वेश्चन पूछा था, पास में जो मैन जो है वो बैठा हुआ जो था उसने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज़ योर फादर, तुम्हारे फादर क्या है। तो ये क्वेश्चन उसको काफ़ी कंफ्यूज करता है कि वो सोचती है कि फादर क्या होते हैं, फादर तो फादर है। और उसके लिए हमेशा क्या करते हैं, संडे मॉर्निंग के लिए पूरी फैमिली के लिए वो केक भी बनाते हैं। आगे है एंड लेट्स कैरोल पॉर हॉट सिरप ऑन देम एंड आफ्टरवर्ड्स ही टेल्स हर स्टोरीज, कि उसके फादर उसके लिए मतलब पूरी फैमिली के लिए केक बनाते हैं और उसके बाद कैरोल जो है वो क्या करती है, हॉट सिरप यानी गरम जो सिरप, यानी जैसे अपन चाशनी वगैरह बनाते हैं, चीनी और पानी का घोल मिला करके वो चाशनी बनाते हैं, तो वैसे ही कैरोल जो है उस केक पे वो सिरप जो है, हॉट सिरप जो है वो डालती है। एंड आफ्टरवर्ड्स ही टेल्स हर स्टोरीज, और उसके बाद में उसके फादर जो है वो उसको स्टोरीज सुनाते हैं। नॉर्टन लीन्स टूवर्ड्स कैरोल, नॉर्टन जो है वो कैरोल की ओर आगे झुकते हैं। से यू हैड ए कलरिंग बुक, व्हाट कलर वुड यू मेक योर डैड। से यू हैड ए कलरिंग बुक, कि वो आगे नॉर्टन जो है वो कहते हैं कि बताओ कि तुम्हारे पास में कोई कलरिंग बुक है, मतलब कोई भी ब्लैंक जो बुक होती है कलर वगैरह करने की। तो नॉर्टन जो है वो कैरोल की ओर झुकते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास में कोई कलरिंग बुक है। व्हाट कलर वुड यू मेक योर डैड, कि तुम अपने फादर को कौन सा कलर दोगी। आई नेवर यूज जस्ट वन कलर, वो कहती है कि मैं कभी भी कोई वन कलर यानी एक ही कलर का यूज़ नहीं करती हूँ। ओके व्हाट कलर वुड यू मेक हिज फेस, कि ठीक है लेकिन तुम अपने फादर का जो फेस है उसको कौन सा कलर दोगी। तो ब्राउन, कैरोल जो है वो कहती है ब्राउन कलर जो है वो मैं दूंगी। एंड योर मदर, अब वो जो मैन जो वो पूछता है कि तुम्हारी मदर के फेस को कौन सा कलर दोगी। कैरोल इमेजिन्स ए ब्लैंक पेज, कैरोल जो है वो ब्लैंक पेज यानी खाली पेज जो है उसको इमेजिन करती है। व्हाट वुड शी पुट इन हर मदर्स फेस, और उस ब्लैंक पेज में अपनी मदर के फेस को वो रखती है। शी हैज़ टू पुट समथिंग इन देयर, पहले तो क्या करती है अपनी कोई भी ब्लैंक पेज जो है उसको इमेजिन करती है, उसके बाद में अपनी मदर का जो फेस है उसको ब्लैंक पेज में रखती है, मतलब इमेजिन करती रहती है। शी हैज़ टू पुट समथिंग इन देयर, यानी उस ब्लैंक पेज में उसको कुछ ना कुछ रखना होता है। शी कांट लीव इट, कि वो उस ब्लैंक पेज को ब्लैंक नहीं छोड़ सकती है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। श्योर यू डू मिसिस नॉर्टन सेज, हाउ वुड यू कलर योर मदर्स फेस। अब वो कहती है मिसिस नॉर्टन जो है वो कहती है कि श्योर यू डू, कि तुम निश्चित रूप से जानती हो कि तुम अपनी मदर का जो फेस है उसको कौन सा कलर दोगी। वो कहती है येलो, कि मैं कौन सा, मतलब वो कौन सा कलर देती है अपनी मदर के फेस को, येलो। कैरोल सीज मिस्टर एंड मिसिस नॉर्टन लुक एट ईच अदर, कैरोल देखती है कि जैसे ही वो अपनी मदर के फेस के लिए येलो कलर बताती है तो कैरोल जो है वो देखती है कि मिस्टर और मिसिस नॉर्टन जो है वो एक दूसरे को देखते हैं। इज़ योर मदर चाइनीज़, मिसिस नॉर्टन आस्क, मिसिस नॉर्टन जो है वो कहती है कि क्या तुम्हारी मदर चाइनीज़ है। नो, कैरोल जो वो क्या रिप्लाई करती है कि नहीं। आर यू श्योर यू वुड कलर हर येलो, वो कहती है कि क्या तुम श्योर इस बात के लिए कि तुम अपनी मदर के फेस को येलो कलर देती हो। नो, तो वो वापस रिप्लाई करती है कि नहीं मैं येलो कलर नहीं दूंगी। वॉट एल्स माइट यू कलर हर, तो वो आगे मिसिस नॉर्टन जो वो कहती है तो फिर तुम कौन सा कलर देना चाहोगी। वॉट एल्स कैरोल फील्स अशेम्ड एट हर स्टूपिडिटी, कि वो सोचती है कि क्या कौन सा कलर दूँ। कैरोल जो है वो काफ़ी मतलब उसकी जो स्टूपिडिटी मूर्खता वाली जो बातें थी वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी भी फील कर रही थी। ए टीयर रेसेस डाउन हर चेक, यानी उसके आंखों से आंसू जो वो निकल पड़े उसकी गालों पे आ गए। रेड शी सेज फाइनली, उसके बाद में कहती है कि मैं रेड कलर दूंगी। शी सेज
फाइनली वो जाके बोलती है कि मैं रेड कलर जो है वो अपने मदर के फेस को दूंगी। रेड, यू कांट कलर ए फेस रेड, इज योर मदर वाइट। वो कहती है मिसेस नॉर्टन जो वो कहती है रेड, यू कांट कलर ए फेस रेड, कि कोई फेस का कलर मतलब तुम फेस को रेड कलर नहीं दे सकती हो। इज योर मदर वाइट, क्या तुम्हारी मदर वाइट है। इज शी लाइक मी, अब उसके बाद में जो मिस्टर और मिसेस नॉर्टन जो बैठे हुए थे वो वाइट थे, मतलब वो कौन थे, वो फॉरेनर्स यानी इंग्लिशमैन जो होते हैं ना, गोरे लोग जो होते हैं, अंग्रेज जो होते हैं, तो वो लोग थे। तो जैसे ही वो पूछती है कि क्या तुम्हारी मदर वाइट है, तो वो आगे पूछती है कि क्या वो मेरे जैसी दिखाई देती है, मेरे जैसी है। हर फेस इज इट द सेम कलर एज मैन, क्या उनके फेस का जो कलर है वो मेरे जैसा ही दिखता है। यस, तो कैरोल कहती है हाँ कि आपके जैसी दिखती है। एंड योर फादर्स ब्राउन, और तुम्हारी फादर जो है वो क्या ब्राउन दिखते हैं। कैरोल नॉट्स, कैरोल जो है वो हाँ में सिर हिलाती है। व्हेन यू से ब्राउन यू डू मीन ही इज़ ए निग्रो, कि जब अगर तुम अपने फादर को ब्राउन कलर अगर देती हो तो इसका मतलब है तुम्हारे फादर जो है वो निग्रो है, मतलब वही ब्लैक पीपल के लिए यूज़ किया जाता है वर्ड, काफ़ी ऑफेंसिव वर्ड होता है जिसको यूज़ में नहीं लेना चाहिए। तो वो कहती है क्या तुम्हारे फादर निग्रो है। यस ऑफ कोर्स हर फादर इज़ ए निग्रो, आगे कहा जाता है उसको कि हाँ वास्तव में तुम्हारे फादर जो है वो, उसके फादर जो है वो निग्रो है। इफ़ मिसेस नॉर्टन वांटेड टू नो ऑल अलोंग इफ हर डैड वाज ए निग्रो व्हाई डिडंट शी आस्क, शी जस्ट आस्क, कि यदि मिसेस नॉर्टन जो है अगर वो जानना चाहती है कि उसके फादर निग्रो है या नहीं, तो वो उनसे जाके क्यों नहीं पूछ ले। ऐसा कौन सोचती है, कैरोल। सो यू आर मिक्स्ड, मिसेस नॉर्टन सेज यू आर ए मुलेटो, तो मिसेस नॉर्टन जो है वो कहती है कि तुम मिक्स हो, मतलब तुम्हारी मदर तो वाइट है और तुम्हारे फादर ब्राउन, यानी फादर निग्रो है और मदर जो है वो कौन है, फॉरेनर यानी जो अंग्रेज लोग होते हैं वो। यू आर ए मुलेटो, कि तुम मुलेटो हो। ये मुलेटो जो है उसका मीनिंग क्या होता है, एन ऑफेंसिव वर्ड फॉर समवन विद वन ब्लैक पेरेंट एंड वन वाइट पेरेंट, डू नॉट यूज दिस वर्ड, कि मुलेटो जो वर्ड है वो भी काफ़ी ऑफेंसिव यानी काफ़ी आपराधिक वर्ड है, इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। और ये कब किसके लिए होता है कि जब पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट्स में एक फादर, अगर जैसे इसने बताया था कि उसकी मदर तो वाइट है, वो फादर जो है वो ब्लैक है, तो दोनों मतलब एक ही रेस जो होती है उससे नहीं बिलोंग करते थे, दोनों की अलग अलग रेस थी, तो उसके लिए मुलेटो वर्ड का यूज़ हुआ है, मतलब उसकी मदर तो वाइट थी और फादर ब्लैक थे, तो उसके लिए मुलेटो वर्ड का यूज़ हुआ है। वैसे इसका यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, तो उसको बोलते कि क्या तुम मुलेटो हो। कैरोल स्लिप क्यूअर्स, ये कैरोल जो है, कैरोल लिप क्यूअर्स यानी कैरोल के जो लिप्स हैं, जब वो ऐसी बात बोलती है कि क्या तुम मुलेटो हो, तो उसकी जो लिप्स जो है क्यूअर्स यानी कैरोल लिप्स शुक साइटली बिकॉज शी वॉज अपसेट, कि कैरोल के जो लिप जो है वो साइटली यानी धीरे धीरे, मतलब हल्के हल्के हिलते रहते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी। तो उसके लिप जो है वो काफ़ी अपसेट होने के कारण धीरे धीरे हिल रहे थे, काँप रहे थे। वॉट इज़ ए मुलेटो, वाई डू दे कीप आस्किंग हर वॉट शी इज़, शी इजंट एनीथिंग। अब वो सोचती है कि मुलेटो वर्ड जो है वो क्या होता है, कि वो उससे ऐसे क्वेश्चन जो है वो क्यों पूछ रहे हैं कि वो क्या है, यानी उसको पूछ रहे थे कि वो क्या है, उसके पेरेंट्स क्या है, तो वो सोचती है कि ऐसे क्वेश्चन जो है वो क्यों पूछ रहे हैं। शी इज़ नथिंग, शी इजंट नथिंग, कि वो कुछ भी नहीं है, ऐसा वो सोच रही थी। सो इज़ दैट इट, यू आर ए मुलेटो। अब वो कहते हैं कि क्या तुम मुलेटो हो। यू नो वॉट ए मुलेटो इज़, और उसके बाद में कहते हैं कि तुम जानती हो कि मुलेटो क्या होता है। डोंट यू, क्या तुम नहीं जानती हो। हैवंट योर पेरेंट्स टॉट यू दैट वर्ड, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें इस वर्ड का मीनिंग नहीं बताया। अप्रोचिंग विद ए कार्ट ऑफ जूस द स्टीवार्डेस लुक्स अप एंड स्माइल्स एट कैरोल, कि जैसे ही स्टीवार्डेस जो है वो आती है, क्या लेके आती है, कार्ट ऑफ जूस, कि जैसे मिल्क का कैरेट, दूध का कैरेट होता है, वैसे ही जो जूस का जो कैरेट है वो लेके स्टीवार्डेस जो वो आती है और उसकी ओर देखती है। एंड स्माइल्स एट कैरोल, और कैरोल की ओर मुस्कुराती है। दैट गिव्स हर ए रश ऑफ करेज,
और जैसे ही वो कैरोल की ओर स्माइल करती है, कौन, स्टीवार्डेस जो है, जब वो कैरोल की ओर स्माइल करती है तो जैसे स्माइल करती है कैरोल में क्या आता है, एक करेज यानी करेज वाली, साहस वाली फीलिंग जो वो उसके अंदर आती है। लीव मी अलोन शी स्क्रीम्स एट मिसेस नॉर्टन, वो मिसेस नॉर्टन जो है उसकी ओर चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। पैसेंजर्स स्टेयर, कि जैसे वो ऐसे ये बोलती है तो पैसेंजर्स जो है वो उसकी ओर घूरते हैं। द स्टीवार्डेस स्पिल ए ड्रिंक, जैसे वो जोर से चिल्लाती है तो स्टीवार्डेस जो है जो ड्रिंक लेके आती है, मतलब जूस वगैरह जो लेके आती है, वो जूस जो है वो उससे गिर जाता है। मिसेस नॉर्टन सीट्स बैक हार्ड इन हर सीट, मिसेस नॉर्टन जो है वो अपनी सीट को बैक मतलब करके बैठती है। हर हैंड्स रेज फिंगर स्प्रेड, उसके हाथ जो वो थोड़े ऊपर उठते हैं और फिंगर जो वो मतलब फैला लेती है। कैरोल सीज पीपल वॉचिंग, और कैरोल देखती है कि लोग जो है जो भी आसपास में जो बैठे हुए थे वो उसको देख रहे थे। आगे है, वाई डू यू कीप आस्किंग मी इफ़ माई डैड इज़ निग्रो, कि आप मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो कि मेरे फादर जो है वो निग्रो है या नहीं। यस ही इज़ निग्रो, ओके ओके, निग्रो निग्रो निग्रो, कि वो कहती है पहले तो कि आप मेरे से ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो कि वो निग्रो है या नहीं, उसके बाद में कहती है हाँ वो निग्रो है, ठीक है निग्रो निग्रो निग्रो, ऐसे करके वो चिल्लाती है। काम डाउन मिसेस नॉर्टन सेज रीचिंग ओवर, मिसेस नॉर्टन जो है उसके पास जाते हुए कहती है कि शांत हो जाओ। डोंट टच हर, द स्टीवार्डेस सेज, अब स्टीवार्डेस जो है वो कहती है कि उसको टच मत करो। हु आर दीज पीपल, कि ये कौन लोग हैं, मतलब जो हेनरी नॉर्टन उसकी वो वाइफ जो थी उनके लिए वो बोलती है स्टीवार्डेस कि ये लोग जो है वो कौन है। समवन सेज फ्रॉम अक्रॉस द आइल, इमेजिन टॉकिंग टू ए चाइल्ड लाइक दैट एंड इन 1970, कि जो आइल यानी जो पैसेज बीच में बना हुआ था सीट्स के, उसकी दूसरी साइड में कोई व्यक्ति जो है वो बोलता है कि टॉकिंग टू ए चाइल्ड लाइक, कि 1970 यानी कब की बात है ये, 1970 की बात है, तो उसी समय ऐसी बातें कर रहे थे तो उनके लिए बोलते हैं कि 1917 जो ये अभी चल रहा है, मतलब ये कब की बात है, 1970 की बात है, कि 1970 में होके इस तरह की बातें वो भी बच्चों से करना कैसी गंदी बात है। ऐसा कोई क्या कौन बोलता है, जो पैसेज जो है पैसेज के साइड में जो सीट्स पे कोई बैठा था वो बोलता है कि 1970 में इस तरह की बातें करना काफ़ी सही नहीं है, वो भी किससे बातें कर रहे हो, बच्चों से। वन वुमेन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कैरोल स्टैंड्स अप एंड टर्न्स अराउंड, वुड यू लाइक टू कम एंड सिट विद मी लिटिल गर्ल, एक औरत जो कि कैरोल की जस्ट मतलब आगे सामने बैठी हुई थी वो खड़ी होती है और मतलब उसकी ओर टर्न मतलब मुड़ती है और कहती है वुड यू लाइक टू कम, कि क्या तुम मेरे पास आओगी और मेरे साथ बैठना पसंद करोगी। नो, कैरोल शाउट्स, अब जब वो लेडी पूछती है तो वो कहती है कि नहीं, कैरोल जो है वो चिल्लाते हुए कहती है कि नो नहीं, आई डोंट लाइक ऑल दिस क्वेश्चंस, कि मैं इस तरह के कोई भी क्वेश्चन जो है वो मैं पसंद नहीं करती। शी कीप्स आस्किंग मी हाउ आई वुड कलर माई पेरेंट्स इन ए कलरिंग बुक, शी कीप्स आस्किंग, कि ये जो लेडी जो है वो मेरे से कंटिन्यू पूछ रही है कि मैं मेरे पेरेंट्स को कलरिंग जो बुक है उसमें कौन सा कलर दूंगी। वाई डू यू कीप आस्किंग मी दैट, कि आप मुझे ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। मिसेस नॉर्टन प्लीड्स दैट कैरोल टू स्टॉप, मिसेस नॉर्टन जो है वो कैरोल को मतलब शांत होने के लिए रिक्वेस्ट करती है। हाउ वुड यू लाइक इट इफ़ दैट हैपन टू यू, कैरोल सेज, कैरोल जो वो कहती है कि आपको कैसा फील होता यदि ये सब कुछ अगर आपके साथ में होता, यानी यदि कोई भी आपको कि जो कुछ आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो यदि कोई दूसरा व्यक्ति आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछता तो आपको कैसा फील होता। ऐसा कौन पूछती है, कौन कहती है, कैरोल। सो वॉट आर यू एनीवे, वॉट आर योर पेरेंट्स, हाउ वुड यू कलर देम, वेल आई डोंट केयर, आई डोंट इवन केयर। वो कहती है कि आपको अगर पूछता कि आप कौन हो, आप क्या हो, आपके पेरेंट्स क्या है, आप उनको कौन सा कलर दोगे, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको कोई पूछता तो आप कैसा फील करते। आगे वो बोलती है वेल आई डोंट केयर, आई डोंट इवन केयर, कि मैं ऐसी फालतू बातों की कोई भी केयर नहीं करती। नेक्स्ट है हाउ वुड यू लाइक टू कम एंड सिट विद मी, द स्टीवार्डेस सेज स्माइलिंग। अब स्टीवार्डेस जो है वो स्माइल करते हुए कहती है कि क्या तुम मेरे साथ में आओगी, मेरे साथ बैठोगी। आई विल मेक यू ए स्पेशल ड्रिंक, कि मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल ड्रिंक जो है वो बनाऊंगी। हैव यू एवर हैड ए शर्ली टेम्पल, अब ये शर्ली टेम्पल क्या है, ड्रिंक का नेम है। कि वो कहती है
कि जब तुम मेरे साथ में आओगी तो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल ड्रिंक बनाऊंगी। और आगे वो कहती है क्या कभी तुमने शर्ली जो टेम्पल जो ड्रिंक है वो पिया है। अब शर्ली टेम्पल ड्रिंक जो है वो क्या है, इधर देखो मीनिंग में, ए ड्रिंक मेड विद जिंजर एल एंड ए स्वीट एंड श्योर सिरप, कि जो ये शर्ली टेम्पल जो है वो जिंजर वगैरह मतलब काफ़ी स्वीट भी होता है, श्योर भी होता है, इस तरह का जिंजर मतलब ये ड्रिंक होता है। द ड्रिंक इज टॉप्ड ऑफ विद ए चेरी, मतलब इसमें चेरी वगैरह भी ढाली जाती है। तो वो कहती है कि क्या तुमने कभी ये शर्ली टेम्पल जो ड्रिंक है वो पिया है। कैरोल नॉट्स एंथुजियास्टिकली, ऑलरेडी शी फील्स बेटर। कैरोल जो है काफ़ी मतलब एंथुजियास्टिकली यानी काफ़ी उत्साह से वो अपने हाँ में सिर हिलाती है और वो कहती है कि ऑलरेडी शी फील्स बेटर, कि वो बेटर फील कर रही है। क्लचिंग एमी शी पासेस बाय द नॉर्टन हु स्विंग देयर लेग्स टू लेट हर आउट। अपनी डॉल जो है एमी जिसका नेम है उसको वो लेते हुए नॉर्टन जो है, हेनरी नॉर्टन जो उसके पास में से वो निकलती है। हु स्विंग हर लेग्स टू लेट हर आउट, और हेनरी नॉर्टन जो क्या करता है अपनी जो भी लेग्स यानी अपनी टांगे जो है वो कैरोल को मतलब निकलने के लिए अपनी टांगों को ऊंचा कर लेता, मतलब साइड में कर लेता है। मे गॉड कैरोल हियर्स मिसिस नॉर्टन टेल हर हस्बैंड टॉक अबाउट सेंसिटिव। वो कैरोल जो है जैसे वो निकलती है उनके पास में से मतलब दूसरी सीट पे जाने के लिए, तो कैरोल जो है वो सुनती है कि भगवान कि माय गॉड, अपने हस्बैंड यानी जो मिस्टर नॉर्टन जो है उसको बोलती है अपने हस्बैंड को कि माय गॉड टॉक अबाउट सेंसिटिव, की कितनी सेंसिटिव ये बातें करती है। ऐसा कौन बोलता है, हेनरी, जो ये नॉर्टन की जो वाइफ है वो मिसिस नॉर्टन जो वो बोलती है कि कितना सेंसिटिव ये बात करती है। तो ये चैप्टर है, हाँ चैप्टर जो है वो आप में मतलब मैंने पढ़ाया है तो आपको समझ में आया होगा। जहाँ पे भी समझ में नहीं आया मेरे से कांटेक्ट करना, वैसे आप पहले रीड करना, वीडियो को अच्छे से सुनना और जहाँ पे भी नहीं समझ में मेरे से बात करना। अब स्टूडेंट्स लेसन तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर जो है वो रीड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द नॉर्टन want to know about Carol। क्वेश्चन है व्हाट डिड द नॉर्टन वांट टू नो अबाउट कैरोल, कि नॉर्टन जो है वो कैरोल के बारे में क्या जानना चाहता है। आंसर है नॉर्टन wanted to know what race did her parents belong to। क्या जानना चाहता था नॉर्टन wanted to know what race did her parents belong to, कि नॉर्टन जो है वो जानना चाहता था कि उसके जो पेरेंट्स जो है वो कौन सी रेस से बिलोंग करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है डज कैरोल understand the terms race and mulatto। डज कैरोल अंडरस्टैंड द टर्म्स रेस एंड मुलेटो, कि क्या कैरोल जो है रेस जो वर्ड आया था और मुलेटो जो है उसके बारे में कुछ जानती है, समझती है। तो आंसर क्या था इसका, नो। क्या आ जाएगा आंसर पूरा,
वैसे आंसर क्या है इसका? नो आ जाएगा पूरा। नो कैरोल अंडरस्टैंड द टर्म्स रेस एंड मुलेटो। थर्ड है व्हेन कैरोल फर्स्ट sees the Norton's does she identify them as white skin? When Carol first sees Norton, does she identify them as white skin? कि जब कैरोल ने फर्स्ट टाइम उनको मतलब फर्स्ट जब उनकी झलक देखी थी तो क्या वो उनको आइडेंटिफाई कर पाई कि वो कौन है? वाइट स्किन वाले, यानी जो अंग्रेज़ लोग होते हैं, क्या वो है? तो क्या वो उनको जान पाई कि ये अंग्रेज़ लोग हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो। पूरा आंसर क्या हो जाएगा? मतलब आपको मेन जो है आंसर देना है नो, फिर उसके बाद में क्वेश्चन में से देना है कि नो कैरोल फर्स्ट सीज द नॉर्टन डज, सॉरी आंसर जो हो जाएगा नो, फिर आगे आ जाएगा कैरोल डजंट आइडेंटिफाई मिस्टर नॉर्टन एज वाइट स्किन। क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग मिस्टर नॉर्टन notices about Carol? कि वो फर्स्ट थिंग क्या है जो मिस्टर नॉर्टन ने कैरोल के बारे में नोटिस की थी? तो क्या है? मिस्टर नॉर्टन notices that the color of Carol's doll is black. तो वो फर्स्ट थिंग क्या है जो नोटिस की थी नॉर्टन ने? द कलर ऑफ कैरोल्स डॉल इज ब्लैक, कि कैरोल जो है उसकी डॉल का कलर जो है वो ब्लैक है। ये बात उसने सबसे पहले नोटिस की थी। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्ड कैरोल uses to describe Mr. Norton? What is the word Carol uses to describe Mr. Norton? कि कैरोल जो है वो मिस्टर नॉर्टन को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा वर्ड यूज में लेती है? आंसर है कैरोल यूजेज द वर्ड, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, कैरोल यूजेज द वर्ड सनबर्न, जो स्टार्टिंग में आया था आपके,
सन बर्न, कि कैरोल यूजेस द वर्ड सनबर्न टू डिस्क्राइब मिस्टर नॉर्टन, कि मिस्टर नॉर्टन को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा वर्ड यूज में रहती है वो सनबर्न। सनबर्न जो है उसका मीनिंग जो है वो क्या होगा, मतलब धूप से जो स्किन जो है वो जल जाती है ना, तो उसके लिए सनबर्न जो वर्ड है उसका यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर, हु इज द ऑथर, who is the author of this chapter so what are you anyway, कि जो चैप्टर जो है इसके ऑथर जो है वो कौन है, शॉर्टली लिख रही हूँ मैं, लॉरेंस हिल। लॉरेंस हिल इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है